नमस्कार। हमारे धार्मिक चैनल सनातन शांति वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं शेषनाग और भगवान विष्णु की कहानी। शेषनाग और भगवान विष्णु की कहानी हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और यह उनके बीच के गहरे संबंध और सृष्टि के संचालन में उनकी भूमिकाओं को दर्शाती है। इस कहानी में भगवान विष्णु के साथ शेषनाग का वर्णन किया गया है और यह भी बताया गया है कि कैसे शेषनाग ने भगवान विष्णु के साथ सृष्टि और जीवन के चक्र को बनाए रखने में सहायता करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं शेषनाग का परिचय। शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है, एक दिव्य नाग है जिनका प्रमुख स्थान हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में है। शेषनाग के पास हजारों फन है और उनका शरीर अत्यंत विशाल और शक्तिशाली है। शेषनाग को उनकी शक्ति, धैर्य और भगवान विष्णु के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता है। यह माना जाता है कि शेषनाग सभी सर्पों के राजा हैं और उनका निवास स्थान पाताल लोक में है। शेषनाग और भगवान विष्णु का संबंध। भगवान विष्णु और शेषनाग का संबंध अत्यंत गहरा और निष्ठापूर्ण है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और वे सदैव उनके साथ रहते हैं। विष्णु भगवान जब शयन मुद्रा में होते हैं तो वे शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। शेषनाग अपने फनों से विष्णु भगवान के लिए छत्र की तरह काम करते हैं और उनके मुंह से अमृत जैसा शीतल वायु निकलता है जो भगवान विष्णु को शीतलता प्रदान करता है। सृष्टि की उत्पत्ति और शेषनाग। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से पहले केवल असीम जल था और उसमें शेषनाग थे जो अनंत काल तक सोए रहते थे। इस असीम जल में भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में सोए रहते थे। सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा से जागरण किया और ब्रह्मा को उनके नाभि से उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और इस प्रक्रिया में शेषनाग ने स्थिरता और संतुलन बनाए रखा। शेषनाग के कई अवतार और कथाएं भी हैं। बलराम अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। बलराम को उसकी अपार शक्ति और साहस के लिए भी जाना जाता है। वे कृष्ण के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कौरवों के खिलाफ पांडवों के साथ खड़े होते हैं। बलराम के हाथों में हल और मसूल होते हैं जो कृषि और बल का प्रतीक है। उनकी कहानी बताती है कि शेषनाग ने बलराम के रूप में अवतार लेकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रामायण में शेषनाग की भूमिका। रामायण में शेषनाग को लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हुए दिखाया गया है। लक्ष्मण भगवान राम के छोटे भाई हैं और उनके सबसे विश्वास पात्र सहयोगी। लक्ष्मण की निष्ठा और सेवा भाव राम के प्रति अद्वितीय है और वे हर संकट में राम के साथ खड़े रहते हैं। यह कहा जाता है कि लक्ष्मण के रूप में शेषनाग ने राम की सहायता की और रावण के खिलाफ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी शेषनाग की प्रमुख भूमिका है। महाभारत में शेषनाग अर्जुन के रथ की रक्षा करते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ की रक्षा के लिए शेषनाग का आह्वान किया और शेषनाग ने अपने फनों से अर्जुन और उनके रथ की रक्षा की। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में भी शेषनाग ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभाई है। शेषनाग की शक्ति और उनके प्रतीकात्मक अर्थ। शेषनाग की शक्ति और उनके इस अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। वे अनंत काल और ब्रह्मांड की अनंतता का प्रतीक है।
उनके फनों की संख्या अनगिनत है, जो ब्रह्मांड के अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। शेषनाग का नाम शेष का अर्थ होता है बचा हुआ, जो यह दर्शाता है कि जब सृष्टि का संहार हो जाएगा तब भी शेषनाग शेष रहेंगे। वे अनंत काल तक स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं और यही कारण है उन्हें अनंत के प्रतीक के रूप में पूजा किया जाता है। शेषनाग और भगवान विष्णु का योग। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध योग के सिद्धांतों पर आधारित है। विष्णु भगवान योग निद्रा में शेषनाग के ऊपर शयन करते हैं, जो एक ध्यान और विश्राम की अवस्था है। शेषनाग का योग ध्यान और स्थिरता का प्रतीक है। वे भगवान विष्णु के साथ इस योग में सदा रहते हैं। शेषनाग का भगवान विष्णु के साथ यह योग ब्रह्मांड की शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक है। शेषनाग की पूजा विशेष रूप से नाग पंचमी के अवसर पर की जाती है। नाग पंचमी हिंदू धर्म में नागों की पूजा का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन लोग नागों की मूर्तियों और चित्रों की पूजा करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। शेषनाग की पूजा करने से मनुष्य को धैर्य, स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शेषनाग की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शेषनाग और भगवान विष्णु का संबंध हिंदू धर्म की गहरी आध्यात्मिक और ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। शेषनाग के बिना भगवान विष्णु की योग निद्रा और ब्रह्मांड की स्थिरता असंभव होती। शेषनाग और भगवान विष्णु की यह कहानी हमें सिखाती है कि सृष्टि, जीवन और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए धैर्य, निष्ठा और स्थिरता की आवश्यकता होती है। यह कहानी यह बताती भी है कि कैसे देवता अपने भक्तों के साथ एक अटूट संबंध रखते हैं और यह संबंध समय के साथ और मजबूत होता जाता है। शेषनाग और भगवान विष्णु की यह कहानी हिंदू धर्म की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सदियों से पूजा जाता रहा और आने वाले समय में भी यह श्रद्धा और सम्मान के साथ पूजा जाता रहेगा।